बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बात करने लगा हूँ आपसे ट्रेडिंग मेथडोलॉजीज पे या स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रेडिंग पे। देखिए, आपको कोई ना कोई एक तरीकेकार जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक तो आप एक्सेल करते जाओगे, उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, और दूसरा ये कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये जो कंफ्यूज ट्रेडिंग करते हैं कि एक दिन एक मेथड यूज किया, दूसरे दिन दूसरा मेथड यूज किया, तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप ये कर सकते हैं कि इन तमाम मेथड में से कुछ चीजों को आपस में सिलेक्ट करके एक अपनी सिंगल स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसे गौर से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ट्रेडिंग मेथडोलॉजीज में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से आप फिर उसके मुताबिक जो है वो आप फॉलो करें कि किस अप्रोच को आप जो है वो सूटेबल समझते हैं, और फिर सारी जिंदगी उसी अप्रोच के मुताबिक ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। देखिए, कुछ लोग ट्रेडिंग मेथडोलॉजीज में या स्ट्रेटजीज में पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं। पैटर्न ट्रेडिंग में दो ही पैटर्न होते हैं, कैंडल पैटर्न का या चार्ट पैटर्न का। कैंडल पैटर्न वो इनगल्फिंग देख लेते हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर वगैरह, हैंगिंग मैन देख लेते हैं, मारोबोजो कैंडल देख लेते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार देख लेते हैं, यानी डॉजी कैंडल देख लेते हैं, यानी कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो फिर ट्रेडिंग उनकी रहती ही इन पे है। या फिर ये कि वो अगर चार्ट पैटर्न पे जाएं तो वो फ्लैग का, पिनेट का, ट्राइएंगल का, चैनल का, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, या हेड एंड शोल्डर। तो फिर जाहिर है जिनको इस पे ट्रेड करना है, वो बेसिकली ब्रेकआउट के मद्देनजर जो है वो ट्रेड करता है, तो उसे जो है फिर इन्हीं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पे ट्रेड करना है। वो अपने पैटर्न्स को चेंज ना करें और कोई और मेथड उसके साथ अलाइन ना करें। हाँ, बहुत सारे मेथड में से कोई एक एक चीज सिलेक्ट करके एक नई ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी बन सकती होती है, उसको भी फॉलो किया जा सकता है। लेकिन पैटर्न ट्रेडिंग कोई करते हैं, कई ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी ज़ाहिर मेजर इसमें ये चीज होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या ट्रेंड लाइन होती है। मेरे इस चैनल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी जो है वो मौजूद है, बड़ी सिंपल सी ट्रेडिंग है। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब ये जितने चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, या हेड एंड शोल्डर है, या फिर ये आपका ट्रायंगल पैटर्न है, चैनल पैटर्न, उनमें भी तो ब्रेकआउट की बेस पर ट्रेड होती है ना। ब्रेकआउट की ट्रेड पे मैं एक वाज़ेह वीडियो आपको बना दूंगा, और उससे बेहतर और उससे क्लियर और सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई नहीं। ये अगले वीक के अंदर अंदर जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के रिलेटेड जो इसको अडॉप्ट करेगा वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन ये सादा सा तरीका है, बिल्कुल सादा सा तरीका, जिसमें जेहन खपाई नहीं है। स्पेशली वो लोग जो बहुत सारा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते। लेकिन ब्रेकआउट में फेक आउट भी होता है, जिसे टर्टल सोप कहते हैं, टर्टल सोप होता है इसमें। उसमें सिर्फ ब्रेकआउट और फेक आउट में जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कब ये ब्रेकआउट है और कब ये फेक आउट है। उस पर रिलेटेड भी मेरी वीडियो मौजूद है इसी चैनल पे, वो आप देख लें, ताकि वो इसकी प्री प्रिपरेशन आपके पास हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर कुछ लोग लेवल ट्रेडिंग करते हैं। अब लेवल ट्रेडिंग अच्छी तरह जानते हैं, हम इन्हें की लेवल्स भी कहते हैं, हम इसे की जोन भी कहते हैं, इसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं इसमें। की लेवल ये आईसीटी एसएमसी की जो ट्रेडिंग होती है, जिसमें ये कि मुख्तलिफ लेवल्स या जोन्स होते हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप बहुत पॉपुलर है, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल्स। तो ये कि लेवल ट्रेडिंग के होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये है कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। भी ट्रेडिंग अगर आप की जाए तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडिंग है कि इसमें हमें पता चल जाता है कि कब हमारी प्राइस ने रिवर्स होना, क्योंकि रिवर्सल की बेस पे ट्रेडिंग होती है। जब वो
जो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ या अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, तो सबसे बेहतर ट्रेडिंग वो होती है, क्योंकि ये अर्लियर ट्रेडिंग एंट्री होती है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, ऑप्टिमल होती है, जिससे फायदा सबसे ज्यादा होता है। फिर कुछ लोग जो है वॉल्यूम ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें वो वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं, क्योंकि उसमें वो क्वांटिटी टाइम वैल्यू वॉल्यूम भी देखते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी होता है। टाइम वॉल्यूम वॉल्यूम भी देखते हैं, प्राइस वॉल्यूम के एनालिसिस, काज एंड इफेक्ट, एफर्ट एंड रिजल्ट्स वगैरह, जो है जीरो डिमांड वगैरह, मुख्तलिफ चीजें जो है आप थ्रस्ट वगैरह, स्प्रिंग, ये मुख्तलिफ चीजें देखते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जिसे आप कहते हैं, तो इसके मुताबिक भी ट्रेड की जाती है, और ये भी बड़ा सक्सेसफुल मेथड ऑफ ट्रेडिंग है। फिर कुछ लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल जो है इंडिकेटर बेस होता है, वो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देखते हैं। लेकिन ये बाकी सारे हमारे प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर ट्रेडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। इंडिकेटर ट्रेडिंग में हम मिनी मिनी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन की बेसिस पे या एनालिसिस की बेसिस पे डेवलप हुए होते हैं। वो इंडिकेटर को अप्लाई करके, जैसे आरएसआई को, मूविंग एवरेज को, एमएसीडी को, सुपर ट्रेंड को, और लीनियर रिग्रेशन, और बहुत सारे इंडिकेटर, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह के इंडिकेटर होते हैं, स्ट्रक्चर के इंडिकेटर होते हैं, सेशन इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर बेस्ड पे वो जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। तो आप इंडिकेटर बेस पे करना चाहें तो इस पे शॉर्ट ट्रेडिंग हो सकती होती, स्कैल्पिंग टाइप ट्रेडिंग हो सकती है, तो बड़ी लंबी ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस पे नहीं हो सकती होती। उसके लिए आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन का अबूर होना जरूरी है। फिर कुछ लोग जो है सीआरटी ट्रेडिंग करते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी के, जो डेली हाई लो को मार्क करते हैं, वीकली हाई लो को मार्क करते हैं, या हार्ली हाई लो को मार्क करते हैं, और फिर उसके ब्रेकआउट और रिजेक्शन की बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। सेशन हाई लो को भी मार्क किया जाता है। तो जो सीआरटी ट्रेडिंग करते हैं वो भी बड़े सक्सेसफुल है तो ये आईसीटी का ही पार्ट है। लेकिन सीआरटी एक अलग तरीका है, यानी कि बैरल रिस्क को, डेली हाई लो को, सेशन हाई लो को आप इसी को करके, या आर्ली हाई लो को जो है मार्क करके, जो ट्रेडिंग ब्रेकआउट और रिजेक्शन की बेसिस पे लेते हैं, ये भी एक्सीलेंट वे टू ट्रेड है, प्रॉफिटेबल है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन तमाम प्राइस एक्शन या टेक्निकल इंडिकेटर्स को नहीं मानते। वो फंडामेंटल्स की बेसिस पे, जिसे न्यूज कहते हैं, कोई एक्सपेक्टेड कैलेंडर न्यूज होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज होती है, वो न्यूज की बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। और कई लोग ये करते हैं कि इन सब को हाइब्रिड कर लेते हैं, कि कोई चीज से पैटर्न ट्रेडिंग से ले ली, कोई ब्रेकआउट ले ली, कोई लेवल ले ली, कोई सीआरटी ले ली, यानी मुख्तलिफ चीजों को मर्ज करके ट्रेड करते हैं। ये बड़ी एक्सपर्टीज का काम होता है। अदरवाइज जो मल्टाई मेथडोलॉजीज यूज करते हैं वो फेलियर होते रहते हैं, क्योंकि एक इंडिकेटर उनको बाय का कहता है, दूसरा सेल का कहते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर या तो ट्रेड लेते नहीं या गलत ट्रेड ले बैठते हैं। आपको इन तमाम मेथड में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक ट्रेड हो सकेगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।